धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा क्रांतिकारी सलाम। राम राम साहब, नमो प्रणाम साहब। और क्रांतिकारी आदमी वास्ते गया काल क्रांतिकारी को संदेश। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कल हम सब लोगों ने मिलकर के अपने धरना स्थल पर ही वन विभाग कार्यालय के सामने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया है। उस सभा का नाम है जीव बचाओ। जीव बचाओ सभा के अंदर लोग बीकानेरी नहीं, पूरे राजस्थान के लोग आने वाले हैं। या सीआईडी आए हुए पुलिस के अधिकारी भी सुन रहे हैं तो सुन ले कान खोल करके। लोग चेतरी नहीं, बीकानेर और राजस्थान के लोग जब इस आंदोलन के अंदर जुड़ेंगे तो इस सरकार की नाक में नकेल डालने के ना सरकार की नाक में नकेल डाल करके इसको झुकाएंगे। ये जो न्याय हम लोग मांग रहे हैं, ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये बेजुबान प्राणियों की जुबान बनने का काम कर रहे हैं आप सब लोग। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी मेरे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि राजनीति की बात न करें, भला कौन करता है राजनीति की बात। हम तो इन जीवों का न्याय मांग रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जो शिकारी है उन शिकारियों को गिरफ्त में लीजिए। ये जो वन विभाग के अधिकारी है करप्शन में मिले हुए इन चोरों को पकड़िए। और जो सरकार के अंदर मंत्री जी बैठे हैं, वन मंत्री सुखराम जी, मैं तो कहता हूँ सुखराम जी वो दुखराम जी है सारे। धर्म प्रेमी बंधुओं, उनकी सोसाइटी के लोग, उनके विभाग के जिनको उनका मंत्रालय दिया गया है, उससे संबंधित लोग 10-10 दिनों से धरने पे सड़कों पे बैठे और वो बयान तक नहीं देते हैं। लानत है मंत्रालय मंत्री पर। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप लोगों को लोन करंजर का एक युवा इस बात का विश्वास दिलाता है कि आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। इस सरकार को झुकाएंगे। लोन करंजर का विद्यार्थी कल स्कूल नहीं जाएगा, लोन करंजर का विद्यार्थी कल कॉलेज नहीं जाएगा, लोन करंजर के किसान कल खेतों में नहीं रहेंगे, सड़क पे आएंगे। इस सड़क पर सारे लोग आकर के इस प्रशासन को हिलाएंगे। जो लोग शिकारियों के साथ मिले हुए हैं, उन शिकारियों के साथ मिले कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 48 इन लोगों को वन्य जीव प्राणियों की वन का संरक्षण करने के लिए नौकरी देता है, और ये सारे चोरी करते हैं। ये लोग शिकारियों के साथ मिलते हैं। इसलिए ये सरकार और ये प्रशासन के लोग कान खोल करके सुन ले, ये जनता बख्शने वाली नहीं है, ये जनता बख्शेगी नहीं। और शांतिपूर्वक तरीके से बात कर रहे थे। हम तो हमेशा कहते हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले हो गए। हम तो हमेशा कहते हैं, हमने जब धरना शुरू किया था पहले दिन अमावस्या का दिन था और गुरु जी के नेतृत्व में हवन करके पर्यावरण प्रकृति को शुद्ध करके हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। हम लोग उस दिन भी सड़क जाम कर सकते थे, हम लोग उस दिन भी टायर जलाकर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन वो हमारे संस्कार और संस्कृति में नहीं है दोस्तों। इसलिए सरकार और प्रशासन के लोगों को मैं इस जनता के माध्यम से चेताना चाहता हूँ, समय रहते आप एक्शन ले लीजिए। अभी टाइम पड़ा है। कल जब ये हुजूम इस सड़क पर उतरेगा तब आप लोगों को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। सभी धर्म प्रेमियों, ये आप सब लोगों की ताकत है। चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, उन सब लोगों को इस लोकतंत्र में ये भीड़ तंत्र झुकाने को मजबूर करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर प्रत्येक गांव से, प्रत्येक नारी से, प्रत्येक कस्बे से ज्यादा लोग इस धरने को कल मजबूत करने के लिए हमारे बीच में आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस बात को आज 9-10 दिन हो गए और कल जो है वन विभाग के कर्मचारी और कुछ लोग जो चश्मित गवाह थे उनके बयान ले रहे थे। इस बात को एकदम स्पष्ट लगता है
कि इन लोगों ने सही ढंग से पहले मुकदमा दर्ज नहीं किया था, और जब जांच का मामला इन लोगों के हमारे दबाव के कारण इन लोगों को जांच के अंदर मजबूती की जरूरत पड़ी, तब इन लोगों ने उन संबंधित गवाहों के बयान लिए। तो निश्चित तौर पर इस बात से साबित होता है कि ये लोग कांपने लगे, डरने लगे हमसे। आप लोगों को इस बात से मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरे राजस्थान के लोग कल इस आंदोलन में आएंगे, बड़ी मजबूती के साथ हम लोग अपनी मांग को रखेंगे। सरकार के लोग आएंगे, प्रशासन के लोग आएंगे, हमसे वार्ता करेंगे। हमारी मांग सिर्फ यही है कि इन जो भ्रष्ट कर्मचारी थे, उन लोगों के साथ मिले हुए थे, चाहे मनरूप सिंह और चाहे कोई भी सिंह हो, उनको सस्पेंड करना पड़ेगा, तब यह जनता चैन आराम से घर जाएगी। नहीं तो ये लोग चाहे एसडीएम का घेराव करना पड़े, चाहे सड़कें जाम करनी पड़े, हम लोग फिर आंदोलन को दूसरा रूप देने के लिए उतार हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को मजबूर मत करिए, दूसरा रूप देने के लिए आप लोग हमारी परीक्षा कब तक लोगे? हम तो शांतिवादी लोग हैं। इस दुनिया के अंदर 500 साल पहले गुरु जमरेश्वर भगवान और जगन्नाथ जी ने एक संदेश दिया था, पूरी दुनिया को इन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए एक संदेश दिया था, लेकिन ये लोग इस बात को भूल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप लोगों से ज्यादा नहीं कहते हुए सतपाल जी की बात याद आ गई कि थोड़ा कम ही बोलना, इसलिए सबसे गुजारिश यही है कि आप लोग कल ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ पधारेंगे और इस आवाज को, ये जो वन्य जीव प्राण प्रेमी जितने भी बैठे हैं, इनकी आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे।